मामला क्या है, इसको प्रोसेस ही याद रखना। ये मैंने टू ऑर्डर, अगर चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, ए डॉट सी ए डॉट डी, बी डॉट सी बी डॉट डी, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना लेना। वो जो वैल्यू है उसको मैंने टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे याद रखना तुम्हारे लिए आसान हो। और अगर इधर देखो, यहां पर जैसे मैंने ए क्रॉस बी को वेक्टर एम लिया है, अगर तुम सी क्रॉस डी को वेक्टर एन लेकर के सॉल्व करोगे तब भी लास्ट में यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो चाहे इसको वेक्टर एम ले लो, चाहे इसको वेक्टर एम ले लो। गॉट इट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मामला सेम आएगा। तो ये हमारा 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। नंबर सेकंड आ जाओ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इसमें लिख लो, इन दिस केस resultant quantity will be a vector. In this case, resultant quantity will be a vector. इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा। जैसे ये हमारे 4 वेक्टर्स गिवन थे, अब हम क्या करेंगे कि पहले ए और बी का क्रॉस लेंगे, सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर दोनों के बीच में क्रॉस लगा देंगे। जैसे यहां पर इधर देखो, यहां पर हम लोगों ने पहले डॉट लगाया था, क्यों? अब डॉट की जगह यहां क्या यूज कर लेंगे? क्रॉस। क्या यूज कर लेंगे? क्रॉस। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमारा वेक्टर ही रहेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहां भी वही सेम मेथड तुमको यूज करना है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब भी हम लोग 2 या 3 से ऊपर उठेंगे तो हमको 2 या 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट के ही फॉर्मूलों को यूज करना है। मोर देन 3 वेक्टर्स में फाइनली लगते 2 या 3 वेक्टर्स के ही स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट है के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हमारा जो वेक्टर पी है, चूंकि रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है तो मैंने उसको वेक्टर पी ले लिया है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम इसको वेक्टर एम ले लो, चाहे इसको वेक्टर एन ले लो। तो मैंने इसको वेक्टर एम ले लिया। चलो कॉमन सॉल्व करो। तो वेक्टर पी हमारा हो जाएगा वेक्टर एम क्रॉस सी क्रॉस डी।
ठीक है। तो चूंकि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले दूर जाओ, m डॉट सी टाइम्स वेक्टर सी माइनस m डॉट सी टाइम्स वेक्टर डी। अब वेक्टर m का वैल्यू रख दो, पुट वेक्टर m इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। सेकेंड वाले में भी वेक्टर m का वैल्यू रख दो, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी। अब ये 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको हम बिग ब्रैकेट में, चूंकि यहां क्रॉस है यहां डॉट है, ऐसे लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहां भी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये हमारा वेक्टर पी आ गया, ये हमारा वैल्यू ऑफ वेक्टर पी मिल गया। अब जरा C क्रॉस D को वेक्टर एन लेकर के सॉल्व करो। एक्चुअल में जो 4 वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें चाहे हम इसको वेक्टर एम ले चाहे इसको वेक्टर एन ले, उसमें सेम आंसर आना था। इसमें दिखेगा अलग फॉर्म, तो फॉर्म कैसा दिखेगा उसको जरा एक बार जज कर लो। कम ऑन, C क्रॉस D को वेक्टर एन लेकर के सॉल्व करें सब लोग। कम ऑन, है वही वेक्टर पी, उसी वेक्टर पी का ही वैल्यू रहा, तो जो फॉर्म आएगा वो दिखने में अलग होगा। कम ऑन क्विक। तो अब ये जो वेक्टर पी हमारा है, इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं। तो हमारा जो वेक्टर पी है वो ये था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो अब हमने C क्रॉस D को वेक्टर एन लेना है। कम ऑन स्टार्ट। C क्रॉस D एक अलग वेक्टर होगा, तो सेम वेक्टर M ना लिखना, वेक्टर एन लिख लो या कुछ और लिख लो। A क्रॉस B अलग वेक्टर होगा, C क्रॉस D अलग वेक्टर होगा, ठीक है। M लेकर के ये कंफ्यूजन मत माइंड में डालना कि क्या ये सेम है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, जिससे तुमको कंफ्यूजन का कोई चांस ना रहे। हालांकि लेट करना है, लेकिन लेट भी अच्छे से करो। A डॉट एन टाइम्स वेक्टर बी, B डॉट एन टाइम्स वेक्टर ए, है ना। पोट वेक्टर एन इक्वल टू C क्रॉस D। देखो हालांकि तुम सिलेबस में तुम्हारा 3 तक है, लेकिन 4 तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो दिखते ABC 4 ही वेक्टर है, लेकिन ये 4 वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है।
तो यहां रख दो वैल्यू ए डॉट सी क्रॉस डी। वो हेडिंग भले नहीं पड़ी होती है बुक में, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, लेकिन 4 वेक्टर तक का यूज क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट में फार्मूला हमने कोई नया थोड़ी है, फार्मूला तो हम भाई 2 और 3 वेक्टर्स के ही यूज कर रहे हैं ना। इसलिए ये ना सोचना कि वो सिलेबस से बाहर है, फाइनली यूज हमारा 3 वेक्टर का ही प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब हमारा जो वेक्टर P है, ये देखो, ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा ACD इंटू वेक्टर P माइनस ये BCD हो जाएगा इंटू वेक्टर A। देखो यही बन रहा है सभी का। ये हमारा जो है वैल्यू ऑफ वेक्टर P है। अब चाहे फर्स्ट से निकालो या सेकंड से निकालो, आ तो वेक्टर P का ही वैल्यू रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ये हमारे इक्वल भी होंगे। क्या होंगे? इक्वल। तो नोट में लिख ले, बोथ इक्वेशन 1 एंड सेकंड आर सेम because both are giving value of vector P. और इन दोनों को जब हम लोग इक्वल करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा जिसमें हम लोग वेक्टर D का वैल्यू निकालेंगे, चौथे वेक्टर का। वो 3D में यूज भी होता है। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वल कर दें तो ये बनेगा रिजल्ट। ये आगे 3D में यूज भी होगा हम लोगों का। अभी इसका यूज नहीं है, आगे 3D में हम लोग इसको यूज करेंगे। वो वैल्यू आ चुका है। वैल्यू इधर देखो, ये जो इक्वल में कर रहा हूं ये एक आगे के लिए है। मैं वेक्टर D का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ABC, वो आगे की चीज है। इक्वल यहां करना जरूरी नहीं, ये तो वेक्टर P का वैल्यू तुमको निकालना है। या तो तुम इसको वेक्टर M मान लो या इसको वेक्टर N मान करके दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी वेक्टर P का ही वैल्यू है और ये भी वेक्टर P का ही वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये जो मैं इक्वल कर रहा हूं ये थोड़ा सा आगे के लिए है, ठीक है। इससे एक रिजल्ट आएगा जो आगे काम आएगा। माइनस BCD टाइम्स वेक्टर। ये जो वेक्टर D है इसको जरा लेफ्ट साइड में ले आओ, बाकी सब राइट साइड में शिफ्ट कर दो। इसको जब इधर लाओ या इसको राइट साइड में उधर ले जाओ। ABD वेक्टर C माइनस ACD टाइम्स वेक्टर B प्लस BCD इंटू वेक्टर A इक्वल टू, ये जो माइनस वाला ये इधर शिफ्ट कर दो। ये तो ABD, फिर ये ACD है तो D और C को इंटरचेंज कर लो, या C को पहले ले आओ, ठीक है। ये हो जाएगा ABD वेक्टर C, ये A और C को इंटरचेंज कर लो तो माइनस माइनस प्लस, और ये BCD।
अब वेक्टर डी बराबर लिख लो, तो वेक्टर डी बराबर आ जाएगा ए बी डी टाइम्स वेक्टर सी प्लस सी ए डी टाइम्स वेक्टर बी प्लस बी सी डी टाइम्स वेक्टर ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये रिजल्ट मार्क कर लो सब लोग, ये हम लोग आगे यूज करेंगे 3D में। ABD इंटू वेक्टर सी, CAD इंटू वेक्टर बी, ये BCD इंटू वेक्टर ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। नेक्स्ट सेटिंग डालें, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। linearly dependent and independent vectors. Linearly dependent and independent vectors. Linearly dependent and independent vectors. तो अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हो, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3 डॉट 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 वेक्टर AN, तो कब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और कब डिपेंडेंट होंगे, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अल्फा 1 इंटू वेक्टर A1 प्लस अल्फा 2 इंटू वेक्टर A2 डॉट 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 अल्फा n इंटू वेक्टर AN इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है, इसमें स्केलर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, इनका हमको वैल्यू निकालना होता है। अगर ये सारी वैल्यू 0 हो गई, जितने भी हमारे स्केलर हैं अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक, वो अगर 0 हो गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो नोट डाउन, for given n set of vectors, vector A1, vector A2, vector A3 dot 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 vector AN, first we will make vector space. तो पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे। बुक में तो वो खाली लिख देगा 3 वेक्टर का, वो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन अगर मान लो 3 से ज्यादा वेक्टर हुए तब क्या करोगे? ये जनरल फंडा है, वो चाहे 3 वेक्टर हो चाहे 300 वेक्टर हो,
उनको कैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी फिर 3 वेक्टर के लिए भी लास्ट में नोट कर लेंगे। अल्फा 1 इंटू वेक्टर A1, अल्फा 2 इंटू वेक्टर A2, ये वेक्टर स्पेस कहलाता है। प्लस डॉट 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 अल्फा n इंटू वेक्टर AN इक्वल टू 0 वैल्यू। अल्फा 1 इंटू वेक्टर A1 प्लस अल्फा 2 इंटू वेक्टर A2 प्लस अल्फा 3 इंटू वेक्टर A3 प्लस डॉट 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 अल्फा n इंटू वेक्टर AN इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये हमने वेक्टर स्पेस बना लिया, ठीक। इसके बाद में ये जो स्केलर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये फाइंड आउट किए जाएंगे। अब ये सारे स्केलर अगर एक साथ 0 हो गए, अच्छा इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो कोफिशिएंट्स इक्वेट किए जाते हैं। जैसे मान लो सारे वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में डिफाइन है, तो आई के कोफिशिएंट एक जगह, जे के एक जगह, के एक जगह, फिर दोनों साइडों को इक्वेट करोगे। या हो सकता है कि सारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के फॉर्म में डिफाइन हो, तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट एक जगह, वेक्टर बी के कोफिशिएंट एक जगह, वेक्टर सी के कोफिशिएंट एक जगह, फिर उनको दोनों साइडों में इक्वेट करोगे। तो वो कोफिशिएंट इक्वेट करके जो है हम लोग स्केलर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ स्केलर्स, find value of scalars alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n by equating their coefficient in both sides. अब हम लोग रिजल्ट पे आते हैं, ठीक। तो पहला स्टेप क्या था, पहले हमको वेक्टर स्पेस बनाना है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या था, स्केलर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो ए वो लिख भी लेना, फर्स्ट और सेकंड, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप। If alpha 1 equal to alpha 2 equal to alpha 3 equal to alpha n equal to 0, सारे स्केलर एक साथ 0 हो गए। देन वेक्टर A1, वेक्टर A2 डॉट 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 वेक्टर AN will be linearly independent vectors. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। इसको अंडरलाइन कर लो। फिर सेकंड का सेकंड पॉइंट, अब अगर एक भी अल्फा आए नॉन जीरो है, तो सबसे पहले क्या बनाना है, वेक्टर स्पेस। अल्फा 1 इंटू वेक्टर A1 प्लस अल्फा 2 इंटू वेक्टर A2 डॉट 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 अल्फा n इंटू वेक्टर n इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक। फिर कोफिशिएंट्स इक्वेट करके अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n का वैल्यू निकालना है। अगर सारे स्केलर एक साथ 0 हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स, और अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो है तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट।
तो इफ at least one scalar alpha I is non-zero, then vector a1 vector a2 dot 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 vector an are linearly dependent vectors. ये समझ में आया सभी को? तो ये हमारा फंडा था। अब नोट में 3 वेक्टर के लिए और लिख लो। ये तो जनरल n वेक्टर के लिए हो, चाहे 3 वेक्टर हो चाहे 300 वेक्टर हो, ये तो जनरल फंडा है। पर्टिकुलर 3 वेक्टर्स को तुम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दिखा सकते हो, ठीक है? तो वो भी नोट कर लो। तो सेकेंड मेथड टू फाइंड linearly independent or dependent. Second method to find linearly independent or dependent only for 3 given vectors. इसको भी जरा नोट कर लो सब लोग। ओनली फॉर 3 गिवन वेक्टर्स। ठीक है, ओनली फॉर 3 गिवन वेक्टर्स। तो अगर ए बी सी 3 वेक्टर दिए हो और ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। तो नोट कर लो। तो फॉर 3 given vectors, vector A, vector B and vector C, if A dot B cross C equal to 0, A dot B cross C equal to 0, then vector A, vector B and vector C are linearly dependent vectors. Linearly dependent vectors. ये हमारे कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स।
Second, if A dot B cross C not equal to 0, A dot B cross C not equal to 0, then vector A, vector B and vector C are linearly independent vectors. ये हमारा कंडीशन होगा, इसको नोट कर लें सब लोग अच्छे से। ये पर्टिकुलर 3 वेक्टर्स में केवल लगेगा। ये डिफरेंस जो है तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये जो मेथड है तुम्हारा ओनली एप्लीकेबल इन 3 गिवन वेक्टर्स। और जो फर्स्ट मेथड है ये वेक्टर स्पेस वाला जो मेथड है ये तुम्हारा सभी में लगेगा। ये जो वेक्टर स्पेस वाला मेथड है ये वेक्टर स्पेस वाला मेथड जो है ये तुम्हारा सभी में लगेगा। ये नोट में लिख लो। हमारा जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड ये इसको हम लोग शॉर्ट में वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं, विल बी एप्लीकेबल इन बोथ 3 and more than 3 vectors। ये नोट में लिख लो सब लोग, ये दोनों में लगेगा। सेकेंड मेथड केवल 3 वेक्टर्स में लगेगा। सेकेंड मेथड 3 या मोर देन 3 दोनों में लगेगा। हाँ, अब अगर मैं बता दे रहा हूं कहां पर कौन लगाना है। अगर 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हो, 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हो, कान खोल के सुन लो, तो सेकेंड मेथड लगा लेना, वो इजी पड़ता है। उसमें A डॉट B क्रॉस C तुरंत आ जाता है। और अगर 3 वेक्टर भी यूनिट वेक्टर फॉर्म में ना दिए हो तो उसमें भी फर्स्ट मेथड लगाना। 3 वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में ना दिए हो तो उसमें भी फर्स्ट मेथड ही यूज करना। हाँ, अगर 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो A डॉट B क्रॉस C में डिटरमिनेंट बनता है 3 ऑर्डर का, उससे वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये जे में पूछा भी जा चुका है। पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 7। कम ऑन सॉल्व करो। वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 7 ये सब लोगों को सॉल्व करना है। कम ऑन। वेक्टर ए दिया है I प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी दिया है 4I प्लस 3J प्लस 4K, वेक्टर सी दिया है I प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू √3, देन ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। कम ऑन क्विक।
तो 7th क्वेश्चन में उसने बोला है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। वेक्टर ए गिवन है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी गिवन है 4i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर सी गिवन है i प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के, मॉड ऑफ वेक्टर सी √3 गिवन है। क्यों? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अल्फा एंड बीटा पर उसने ऑप्शन डाल रखे हैं। देखो यही क्वेश्चन है सभी का। तो देखो यहां पर 3 वेक्टर किस में दिए हुए हैं? यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अगर 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम लोग डिटरमिनेंट से ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो लीनियरली डिपेंडेंट दिया है, ठीक, इससे हमको पता चल रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा। अरे बोलो, बोलो जल्दी बोलो। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? 0 होगा। जल्दी बोलो। अब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना लो। 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा। मुझसे आगे आगे सब लोग सॉल्व करेंगे। R1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। जब R1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो 1 इंटू 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, -1 इंटू 4 बीटा माइनस 4, क्यों है? प्लस, बोलते जाओ फटाफट, 4 अल्फा माइनस 3, क्यों? तो ये माइनस का 4 अल्फा, ये प्लस का 4 अल्फा, ये 3 बीटा माइनस का 4 बीटा, तो माइनस का बीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3। तो बीटा का वैल्यू माइनस नहीं, ये आएगा +1, तो बीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर सी निकाल लो। अच्छा, अगर देखा जाए तो बीटा इक्वल टू 1 केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो वैसे देखा जाए तो अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चलो अभी कौन सा पेपर चल रहा है। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी पेपर में तो तुम्हारा खेल हो गया था। ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर सी तुम्हारा जो है वो √3 दिया हुआ है। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। पुट बीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस, तो बीटा इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। देखो यही आ रहा है सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 25 पर
क्वेश्चन नंबर 142। पहले क्वेश्चन समझ लो सब लोग। 142 क्वेश्चन सबकी आंखों के सामने आ गया। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स। डिटरमिन विद दैट वेक्टर, वेक्टर R1 बराबर दिस, वेक्टर R2 बराबर दिस, वेक्टर R3 बराबर दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो तुमको यह पता लगाना है कि हालांकि तीन ही वेक्टर दिए हैं। कितने वेक्टर दिए हैं? तीन वेक्टर दिए हैं, लेकिन आई जे के फॉर्म में नहीं दिए हैं। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर यह भी दिया होता कि वेक्टर एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो भी हम लोग ये डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज कर सकते थे। आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आई जे के की जगह कुछ और दिया है एबीसी या इस टाइप में, तो ये नहीं हर जगह वो ये फॉर्मूला लगाने लगोगे। बाई चांस कहीं सही हो गया तो हो गया, समझ गया ना? हाँ, अगर ये दिया हो कि एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो यूज कर सकते हो। समझ गए ना? ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए फर्स्ट मेथड, भले दिए तीन ही है लेकिन अब यहां सेकंड मेथड नहीं लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट मेथड, मेक वेक्टर स्पेस। कम ऑन क्विक, फर्स्ट मेक वेक्टर स्पेस। तो पहले वेक्टर स्पेस बना लो। वेक्टर स्पेस क्या होगा? अल्फा 1 इंटू वेक्टर R1 प्लस अल्फा 2 इंटू वेक्टर R2 प्लस अल्फा 3 इंटू वेक्टर R3 बराबर 0 वेक्टर। कम ऑन क्विक स्टार्ट। वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 का वैल्यू रखो। फिर वेक्टर ए के कॉफिशिएंट एक जगह, वेक्टर बी के कॉफिशिएंट एक जगह, वेक्टर 3 सी के कॉफिशिएंट एक जगह लाओ। क्वेश्चन नंबर 142 पे हम लोग आते हैं। वेक्टर R1 हमको दिया है 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी। अच्छा, ये जो 143 है ना, 143 में लीनियरली इंडिपेंडेंट कर लेना उसको, दिया ना, सो दैट द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है वो। 143 में करेक्शन है, उसको करेक्शन कर लो सब लोग यहीं पर। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वेक्टर R1 ये दिया है। 142 तो सही है, उससे तो तुम्हें खुद ही पता लगाना है डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह वेक्टर R2 पे आ जाओ। 3 इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वेक्टर सी। वेक्टर R3 गिवन है 4 इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो फाइंड वेक्टर R1, वेक्टर R2 एंड वेक्टर R3 आर linearly independent और डिपेंडेंट। हमको पता लगाना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट मेक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हो जाएगा अल्फा 1 वेक्टर R1 अल्फा 2 इंटू वेक्टर R3 अल्फा 3 इंटू वेक्टर R3 इक्वल टू 0 वेक्टर।
ये वेक्टर स्पेस बनाया सब लोगों ने। अब वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 का वैल्यू रख दो। तो α1 2 इंटू वेक्टर A, 3 इंटू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, α2 3 इंटू वेक्टर A, 5 इंटू वेक्टर B प्लस 2 इंटू वेक्टर C प्लस α3 इंटू वेक्टर R3 का वैल्यू रख दो। 4 इंटू वेक्टर A, 5 इंटू वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0 वेक्टर। अब 2α1, 3α2, 4α3 इंटू वेक्टर A। तो हमारे जो वेक्टर है उनके कॉफिशिएंट को एक साथ ले आए सब लोग। इसी तरह से वेक्टर बी के कॉफिशिएंट को एक साथ ले आओ। वेक्टर बी में आ जाएगा -3α1 -5α2 5α3 इंटू वेक्टर बी प्लस α1 2 इंटू α2 प्लस α3 वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब चूंकि राइट साइड में 0 है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के कॉफिशिएंट तीनों 0 हो जाएंगे। तो ऑन इक्वेटिंग coefficient of vector A, vector B and vector C in both side. तो पहला इक्वेशन बना 2α1 3α2 4α3 इक्वल टू 0, -3α1 -5α2 -5α3, माइनस से बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा है α1 प्लस 2α2। देखो यही 3 इक्वेशन बन रही सभी के, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई। 3α1 प्लस 5α2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। निकाल लो तीनों का वैल्यू। अब इसके आगे तुम लोग कर लो जल्दी से। α1 α2 α3 का वैल्यू जो है फाइंड कर लो। भाई थर्ड इक्वेशन में एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर दूसरी बार 5 मल्टीप्लाई करके सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो α3 कट करके α1 α2 में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। बैठे ना रहो, वैल्यूज जल्दी से निकाल करके फटाक से बोलो, ठीक है ना। वो कैसे भी हो, कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूं, हो सकता तुम किसी और तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये कर सकते हो कि थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, और एक बार जो है 5 से थर्ड में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं, उसमें ऐड कर दो, क्योंकि माइनस नहीं ठीक है, वो तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ना।
उससे क्या होगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 में दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो अल्फा 1 का वैल्यू कितना आया? 0 आया। अल्फा 2 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू 0 आ रहा है? अब चूंकि तीनों कॉफिशिएंट 0 हैं, इसलिए क्या होंगे ये तीनों वेक्टर? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लिख दो वहां पर। सो द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चूंकि तीनों कॉफिशिएंट 0 हो गए, सो द गिवन वेक्टर्स आर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालें, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट